गोरखपुर से एक अजीब सा किस्सा सामने आया है। इस वक्त शादी विवाह का माहौल चल रहा है और बहुत सारी खबरें सुहागरात और उस दिन भागने की आ रही हैं। बीते दिनों आपने एक खबर सुनी होगी कि एक युवक शादी के बाद सुहागरात में घबरा गया और बल बंद करके भाग गया। लेकिन गोरखपुर में कुछ ऐसी खबर आई है जो काफ़ी अजीबोगरीब है, जिसको लेकर गोरखपुर के सहजनवा थाने में थोड़ा सा माहौल तनावपूर्ण हो गया है। दरअसल हम आपको किसी इसमें व्यक्ति का नाम नहीं बता रहे, सिर्फ आपको ये पूरी कहानी बता रहे हैं। एक शादी होती है। इस शादी के बाद दुल्हन जैसा होता है वो अपने घर आती है, यानी दूल्हे के घर आती है, और फिर होता है सुहागरात। ये एक कॉमन प्रक्रिया है, कॉमन प्रोसेस है। लेकिन सुहागरात के दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे दुल्हन भड़क गई। एक लड़का जो प्राइवेट नौकरी करता था, बीटेक किया हुआ था, उससे उसकी शादी होती है और शादी के बाद जब सुहागरात का दिन आता है तब दुल्हन की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि दूल्हा जो है वो किसी दवा के हाइडोज में बेहोश हो जाता है। दुल्हन आरोप ये लगाती है कि दूल्हा जो है वो शारीरिक रूप से असक्षम है और इसको लेकर दुल्हन सुहागरात के दिन ही भड़क जाती है। मामला घर वालों तक पहुंचता है। घर वालों तक बात पहुंचती है तो शुरू होती है पंचायत। लड़के पक्ष के लोग यानी कि दूल्हे के पक्ष के लोग और दुल्हन के पक्ष के लोग दोनों इकट्ठा होते हैं। दूल्हे के पक्ष के लोग इस बात से इनकार करते हैं और ये कहते हैं कि सब दुल्हन के द्वारा एक किस्म से शादी तोड़ने के लिए किया जा रहा है। दुल्हन के पक्ष के लोग इसको अलग तरीके से लेते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, दुल्हन जो कह रही है वो बिल्कुल सही है। अब इस बात को जांचे कौन कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम है या असक्षम है। अब इसको लेकर पंचायत बैठती है। पंचायत के बाद होता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट का रिपोर्ट जब सामने आता है तो तनाव बढ़ जाता है। जानकारी के मुताबिक मेडिकल टेस्ट में बात सामने आती है कि दूल्हा शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है और ये बात पूरे पंचायत के सामने रखी जाती है। एक व्यक्ति जिसकी ये निजी जिंदगी है उसको लेकर ये सारी बात पंचायत में होती है और इसके बाद तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तनाव इस कदर बढ़ता है कि मामला थाने में पहुंचता है। दुल्हन की पक्ष की तरफ से इस बात की पूरी शिकायत दर्ज कराई जाती है और ये भी कहा जाता है कि जो जो सामान शादी के दौरान बतौर गिफ्ट परिवार को दिया गया है वो शादी के बाद अब वापस किया जाए, क्योंकि इन लोगों ने ये बात छुपाई कि दूल्हा जो है वो शारीरिक रूप से असक्षम है। जानकारी के मुताबिक दूल्हे और दूल्हे के परिवार वालों को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। ये जानकारी तब हुई जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आई और ये खुलासा हुआ कि दूल्हा जो है वो शारीरिक रूप से असक्षम है। पहले बात पंचायत तक सुलझाने की हुई। जब पंचायत में बात नहीं सुलझी तब ये मामला चौकी पहुंचा, यानी थाने पहुंचा। थाने में दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत दर्ज कराएगी। दुल्हन पक्ष की तरफ से पहले शिकायत दर्ज कराएगी कि जो दूल्हा है वो शारीरिक रूप से असक्षम है और उसको जो है अब तलाक की अर्जी को इसका आधार बना के तलाक दिलाया जाए। ये सारा मामला थाने में पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने फिलहाल जिस मेडिकल के आधार पर, जो मेडिकल कराया गया और जिसके आधार पर यह दावा किया गया कि युवक शारीरिक रूप से सक्षम है, उस मेडिकल की पुष्टि और जांच के लिए उसे अपने पास रखा और उसको जांच के लिए भेजा है कि पुष्टि हो पाए क्या मेडिकल रिपोर्ट सही है या गलत है। दोनों पक्ष फिलहाल अड़े हुए हैं, दोनों मानने को तैयार नहीं है। अब स्थिति यह है कि दूल्हे के पक्ष भी के लोग भी मानने को तैयार नहीं है। पुलिस वालों का कहना है, जो इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कहना है कि अगर ये विवाद अगर बातचीत से सुलझ जाता है तो ठीक है और अगर नहीं सुलझता है तो हम आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये पहली घटना नहीं है उत्तर प्रदेश में जब सुहागरात कुछ ऐसा हुआ हो जिसको लेकर चर्चा हो। इससे पहले आपको बता दें कि एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें एक युवक जो है वो सुहागरात के दिन भाग गया और खूब चर्चा हुई कि युवक सुहागरात के दिन भागकर गया कहाँ। वो बल्ब बंद करने के लिए उठा था और उसके बाद वो बल्ब लेकर भाग गया। कुछ दिनों बाद युवक लौट कर आया, उसने कहा कि वो घबरा गया था इसलिए वो भाग गया था। अब गोरखपुर की इस घटना का खूब जिक्र हो रहा है। फिलहाल दोनों पक्ष आपस में आमने सामने हैं और पुलिस वाले इसे सुलटाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी।